ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोले बांके बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की। राधे राधे। कमर को सीधा करके बैठ जाइए और अपने अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए। कृष्ण के चरणों में मन को रमा दीजिए और प्रभु से कहिए, भगवान हमारा कल्याण करना, हम तेरी कथा का आश्रय ले रहे हैं। देखो कथा कहाँ पहुंची है कि परीक्षित को सांप लग गया है, 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु का। सारे महात्मा गंगा के किनारे इकट्ठे हो गए हैं और परीक्षित ने प्रश्न कर दिया है कि महात्मा आप आए हो तो एक प्रश्न का उत्तर दो, मरने वाले को करना क्या चाहिए? अब कोई उत्तर दे नहीं पा रहा है कि 7 दिन में हम परीक्षित को ऐसा कौन सा तरीका बता दें कि इसकी मुक्ति हो जाए। उसी समय परीक्षित का भाग्य उदय हुआ और सुखदेव जी नंग धड़ंग, नंगा बाबा, एक लंगोटी भी नहीं है, अरे जनेऊ भी नहीं है, शिखा सूत्र कुछ नहीं, नंग धड़ंग, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन स्त्री कौन पुरुष, कुछ नहीं, परमानंद में निमग्न, दीप्य ललाट, विशाल भुजा, एकदम लंबे चमकता हुआ शरीर, गौर बदन। कुछ बच्चे छोटा छोटा ढेला मार रहे हैं, नंगा बाबा करके पीछे से। कुछ युवतियां रूप को देख के मोहित हो रही है, बहुत सुंदर रूप था। लेकिन जो ही सुखदेव जी परीक्षित के पास पहुंचे, हजारों हजार बरस के महात्मा उठ करके स्वागत किए। कोई ज्ञानी पुरुष आ जाए तो उठ के सम्मान जरूर करना चाहिए, उम्र का लेखा जोखा नहीं रखना चाहिए, जरूर सत्कार करना चाहिए। तो जब सारे महात्मा उठ करके सुखदेव बाबा का स्वागत किए तो परीक्षित को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई दिव्य विभूति आ गई, अब हमारा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव बाबा को परीक्षित ने बिठा करके जल से चरण धोया, जो था जल हाथ में ला करके दिया कि बाबा ले लो, क्योंकि मेरे पास तो कोई पात्र ही नहीं है, जो है उससे स्वागत जरूर करना चाहिए। आपके घर में भोजन नहीं है और यदि कोई आपके यहाँ पहुंच गया तो एक गिलास पानी तो आप दे ही सकते हो ना, कुछ नहीं तो 2 मीठी बोली तो दे सकते हो। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आ। वशीकरण एक मंत्र है, तजिदो वचन कठोर। जहां आपके वचन में मिठास आ गई, समझो कि आप सबके दिल पर राज करने लगोगे। कड़वाहट यदि रखोगे तो कौन तुम्हारे पास टिकेगा, कौन सटेगा? तुम्हारा धन तुम्हारे लिए है, उससे यदि हमारा कोई फायदा नहीं तो क्या हुआ? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। क्या मतलब है तुम्हारे धन से? वो धन तुम्हारे लिए है। यदि तुम प्रेम नहीं दोगे तो हम तुम्हारे पास क्यों जाएंगे? तुम हमें गाली दोगे तो हम क्या तुझे अगरबत्ती दिखाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो परीक्षित को समझते देर नहीं लगी। परीक्षित के पास क्या था? गंगा का जल था। ला करके सुखदेव जी के सामने दोनों अंजलि में लेके खड़े हो गए, सरकार यही है मेरे पास। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है
कि तुम्हारे पास जो है वही लेके खड़ा हो जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो न भक्ता पृच्छति। अरे भैया तुम्हारे पास एक पत्ता है, वो भी नहीं लिखा कि तुलसी का पत्ता कि आम का पत्ता। पत्रम पत्राणी भी नहीं लिखा कि 1000 तुलसी का दल कि 108 तुलसी का 10, वो भी नहीं लिखा। हमसे कोई भागवत कथा की बात करता है तो बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि यहाँ हमारी ये 10वीं भागवत कथा है। लोग चिट्ठा लिखाने आते हैं, कहते हैं भैया जो जुट जाए जुटा लेना, तेरी कथा हो जाएगी। जो जुट जाए जुटा लेना, तेरी कथा हो जाएगी। कुछ भोजन का प्रबंध कर देना, कुछ इन लोगों के लिए व्यवस्था कर देना। पत्रम एक पत्ता, कोई पत्ता चढ़ा दो। पुष्पम ये नहीं लिखा कि अड़हुल का फूल चढ़ाओ कि चमेली का फूल चढ़ाओ, ये भी नहीं लिखा। एक फूल चढ़ा दो, चाहे धतूरा का फूल हो चाहे गेंदा का फूल हो, एक फूल चढ़ाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई फल चढ़ा दे भैया, चाहे वो बैर का फल है चाहे वो सेव है। इसका प्रमाण है, जब रामचंद्र जी से पूछा गया, कौशल्या माता पूछी, कह रे बेटा ससुराल में तो तुझे बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन मिला होगा। तो रामचंद्र जी बोले कि माँ एक ही जगह हमें बढ़िया भोजन मिला, एक जगह बस। कहाँ मिला बेटा? अरे माँ क्या कहें, सेवरी के बैर में जो मिठास थी कहीं मिला ही नहीं। और भगवान कृष्ण ने भी विदुर के यहां भोजन किया, दुर्योधन के मेवा को त्याग दिया। भगवान भाव के भूखे हैं, तेरे पदार्थ के भूखे भाव नहीं। भगवान पदार्थ के भूखे नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे कोई फल चढ़ा दे भैया, नहीं है कुछ नहीं है, थोड़ा जल है। ये नहीं कहा कि चापाकल का जल या गंगा जल, तोयम थोड़ा जल चढ़ा दे। शर्त एक ही है कि तू चढ़ा किस भावना से रहा है। तिरस्कार से यदि तू मेवा भी देगा तो उससे क्या होगा बोलो? दुनिया प्रेम की भूखी है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं। सुखदेव बाबा बोले, अरे बेटा बोल, ये इतने लोग क्यों जुटे हुए हैं और तू गंगा के किनारे क्यों बैठा हुआ है? परीक्षित बोले, बाबा तू तो अंतर्यामी है। देखिए सुखदेव जी की उम्र यहां 16 बरस की है, मात्र 16 बरस। आप तो सब जानते हो बाबा, फिर भी पूछ रहे हो तो बता रहे हैं। हमें एक ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया है बाबा कि 7वें दिन तक्षक डसेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। मेरे अंदर कुछ प्रश्न है बाबा, उत्तर देगा? बोल बेटा क्या पूछना चाहता है, बोल। तब परीक्षित ने कहा, बाबा मैं पूछना चाहता हूं कि मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है? जीवन में क्या सर्वनीय है, क्या अस्मरणीय है और क्या भजनीय है? बाबा जरा बता दे, जीवन का कर्तव्य क्या है और जीवन का अकर्तव्य क्या है? सुखदेव बाबा ने बोला, अरे बेटा बैठने की देर नहीं लगी और तूने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। ऐसा कहीं होता है क्या? पहले लोग आराम करने देता है, बारी बारी से पूछता है। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिया, बाबा माफ करना, मैं जानता हूं बाबा कि तुम एक जगह कितना देर टिकते हो। सुखदेव बाबा एक जगह कितना देर टिकते थे? गाय दुहने में जितना वक्त लगता था उतना ही देर सुखदेव बाबा एक जगह टिकते थे, अधिक से अधिक 10-5 मिनट, क्या 10 मिनट। तो बाबा मैं जानता हूं कि तुम कितना देर एक जगह रुकते हो, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी प्रश्न कर दिया। अब तो तू उत्तर दे के ही जाएगा, इतना तो कम से कम हमारे लिए कर दो। सुखदेव बाबा बोले, परीक्षित
तेरा कल्याण निश्चित हो जाएगा। मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं परीक्षित, तेरा कल्याण हो जाएगा। तेरी अकाल मृत्यु होगी लेकिन तेरी मुक्ति हो जाएगी। यही बात ब्राह्मणों ने कही थी जब पांडवों ने पूछा था परीक्षित के बारे में कि ब्राह्मण देवता जरा परीक्षित की कुंडली बताओ, ग्रह नक्षत्र बताओ। तो ब्राह्मणों ने बताया था पांडवों को कि परीक्षित तो बहुत प्रतापी राजा होगा लेकिन इसकी अकाल मृत्यु तक्षक के डसने से हो जाएगी। सबको पता था पहले से, ब्राह्मणों ने बता दिया था। एकाएक शोक की लहर पांडवों में दौड़ पड़ी, सारे पांडव शोकाकुल हो गए। तब ब्राह्मणों ने कहा महाराज चिंता करने की बात नहीं है, तक्षक तो डसेगा, मौत तो होगी लेकिन मौत से पहले परीक्षित मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तब पांडवों में खुशी आई कि मोक्ष के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। जब परीक्षित को मोक्ष हो ही जाएगा तो चिंता किस बात की। सारे पांडव जानते थे कि परीक्षित को तक्षक डसेगा, ब्राह्मणों ने बता दिया था उसी समय। तब सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित देखिए डॉक्टर की अपनी विशेषता होती है। जैसे आप बहुत बड़े रोगी हैं, आप किसी ईमानदार डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे तो ईमानदार डॉक्टर जानते हैं क्या कहेगा, अरे आपको कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाओगे। अभी आपके अंदर विश्वास हो जाएगा और आपकी आधी बीमारी तो डॉक्टर के कहने से भाग जाएगी। तो सुखदेव बाबा नंबर 1 के डॉक्टर हैं। परीक्षित को कह दिया चिंता मत कर बेटा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। परीक्षित के अंदर से भय भाग गया। आज जो पाकिटमार डॉक्टर होगा, जो दाढ़ी जटा लूटने के लिए बनाया होगा लाल पीला कपड़ा, वो क्या कहेगा, ये ग्रह है, वो ऐसे है वैसे है, इतना करना होगा उतना करना होगा। और वो भी पेशेंट को सुना के कहेगा, रोगी को यदि आप ले गए हो और रोगी को खांसी हुई है, अभी ले जाके बहुत लोगों का पॉकेट खाली हो गया, जमीन बेच के देना पड़ा। आपको हुआ है खांसी, आप पहुंच गए अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में, लुटेरा जल्लाद डॉक्टर के पास, वो क्या कहेगा जानते हैं, आपको सुना के कहेगा, आपके गार्जियन को जो आपको लेके गया है सुना के कहेगा, उसका कंपाउंडर बढ़िया किए आप लेके आ गए, नहीं तो कल तक ये रहते कि नहीं रहते पता नहीं, इनको कोरोना हो गया है। अब तो आपको घबरा देगा और आपसे जमीन बेचवा के ले लेगा। हुआ है आपको खांसी, 100 रुपया की टिकिया सिरप से आप ठीक हो जाएगा। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है अभी हमारे देश में, ऐसे बहुत सारे लोग हो गए हैं। लेकिन उन लोगों को हम सचेत करना चाह रहे हैं कि भैया क्यों इतना लूट रहे हो, कफन में जेब नहीं होती, अकेले आए हो अकेले जाना है, क्यों इतना लूट रहे हो। मैं नहीं कहता कि नफा मत कमाओ, लेकिन ईमानदारी से नफा कमाओ। 10 रुपया का सामान है, 100 रुपया यदि उसमें कीमत लिखा हुआ है तो कम से कम तुम तो 10 रुपया के बदले 20 रुपया ले लो, क्यों 90 रुपया लेते हो बोलो। ऐसी लूट मची हुई है, आप हैरान हो जाओगे। सामान का खरीद 10 रुपया, प्रिंट है 100 रुपया का, दुकानदार आपको 10 रुपया छोड़ दिया तो आप बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छा दुकानदार है 10 रुपया छोड़ दिया। लेकिन आपको ये पता नहीं कि 80 रुपया आपसे लूट लिया। बहुत तेरी मेरी चल रहा है अभी। तब सुखदेव बाबा ने कहा बरिया ने स्ते प्रश्न कृतो लोक हितम निरप आत्मविद संबंध पुंसानाम सर्तव्यादिषु यह परा। अरे परीक्षित, ये अभागा जीव जानते हो रात दिन पैसे के लिए खटता है, दिन भर खटता है, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए दिन दिन भर खटता है।
रात में भोजन करके खर्राटे मारता है, नहीं तो विषयों में रमा रहता है, समझता ही नहीं है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ। जो मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है उसे माधव के शरण में जाना चाहिए। इसके शरण में गए बिना कोई उपाय नहीं है। कितना खटोगे, खटते खटते तो मर गए, गधा जैसी स्थिति हो गई। और जब बूढ़े हो गए तो वही बेटा, सबको यह पता होगा क्या मिल रहा है, जिस पुत्र के लिए तूने क्या से क्या नहीं किया, जिस परिवार के लिए तूने क्या से क्या नहीं किया, जवाब में क्या मिला सबको पता है। तो जब सबको पता ही है भैया, तो कम से कम संभल तो जाओ, जाने की तैयारी तो कर लो। जाना तो है, जाना तो पड़ेगा। भागवत ज्ञान का सागर है, ज्ञान का भंडार है इसमें। तब परीक्षित ने पूछा, बाबा माधव के शरण में कैसे जाया जाए, कोई तरीका बताओ। तब सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित माधव के शरण में जाने के लिए 3 बातों का अभ्यास करना पड़ेगा। कौन कौन बाबा? तो श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, अस्मरस्तव्यश्च, यानी कथा को सुनो और कथा को सुनाओ। जब कथा सुनने को ना मिले, कोई सुनाने वाला ना मिले, कोई सुनने वाला ना मिले, तो क्या करो? कथा का चिंतन और स्मरण करो। तो चिंतन और स्मरण 2 शब्द है। तो चिंतन का अर्थ क्या होता है? जो चित्त पर जोर दे करके जो बातें याद की जाती है उसका नाम चिंतन, और जो बातें हमेशा याद रहती है हृदय में उसका नाम स्मरण। तो बाबा कथा सुनने से क्या होगा? अरे बेटा, कथा सुनोगे तो भगवान के प्रति तुम्हारी प्रीति होगी, प्रेम बढ़ेगा, और तब तुम भगवान की ओर मुड़ोगे। जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब आप जानोगे तब ना किसी का सम्मान करोगे। मान लीजिए इतने बीच में कोई महात्मा के बैठे हो रूप छुपा के, तो आप उसकी सेवा क्या करोगे? लेकिन यदि पहचान जाओगे, करे देखो देखो ये दत्तात्रेय बैठे हुए हैं, अभी सब लोग उनका चरण छूने लगेंगे, कोई उनको हलवा खिलाएगा, कोई उनको काजू किशमिश खिलाएगा। तो जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। तो कथा सुनोगे तो भगवान का पता क्या है, भगवान का परिचय क्या है? भगवान की कथा। तब सुख परीक्षित ने कहा, बाबा मेरे पास तो 7 दिन ही है, 7 दिन में तुम कहते हो कथा सुनो सुनाओ, कैसे काम चलेगा? तो सुखदेव बाबा ने कहा, अरे बेटा 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? तेरे ही सूर्यवंश में एक राजा खटवांग हुए जो एक मुहूर्त में अपना कल्याण कर लिया, तेरे पास तो 7 दिन है। परीक्षित का भय भाग गया। तेरे पास 7 दिन है, तेरे पूर्वज खटवांग तो एक मुहूर्त में, खटवांग की कथा आप लोग जानते होंगे, वो गए थे देवता की मदद में। राक्षसों की तरफ से लड़ाई जब हो रही थी, देवासुर संग्राम, तो देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए थे। ये हमारी धरती भारतवर्ष, यहाँ के राजा जाते थे देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए। खटवांग गए हुए थे। जब जीत हो गई देवताओं की, तो देवताओं ने कहा कि कुछ राजा मांग लो। तो बोले कि क्या देना, हमारे पास सब कुछ है, क्या दोगे तुम, छोड़ दो, नाना कुछ तो मांग लो। तो खटवांग ने कहा हमें मुक्ति दे दो। देवता बोले भैया हम तो स्वर्ग में हैं, हमें भोग मिलता है, हम तुम्हें भोग दे सकते हैं, मुक्ति हमारे बस में नहीं है। तो जब मुक्ति तुम्हारे बस में नहीं है तो हम तुमसे क्या मांगेंगे? खूब ऐसो मौज करो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा स्वर्ग, नाना कुछ तो ले लो राजा। तब खटवांग ने कहा इतना तो बता दो कि हमारी मौत कब होने वाली है।
तो हाँ इतना बता सकते हैं, अभी से 2.5 घड़ी बाद तुम मरने वाले हो, अभी से 2.5 घड़ी बाद। बोले बस इतनी उम्र? उसी समय आसन लगाए राजा खटवांग और एक झटके में सारे संसार को छोड़ दिया। एक झटके में प्रसंग आता है कि एक मुहूर्त में अपना कल्याण कर लिया। संसार को मारो झटका, निकल जाओ आगे, कितना ममता और मोह में पड़े हो। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, यो कह गए कबीर। क्या हाय हाय माया में मोर, मैं ये मोर तोड़ते माया। कितना चक्कर में पड़े हो, 99 के चक्कर में। झटका मारो, कैसे झटका मारो? जैसे भगवान कृष्ण ने वृंदावन को झटका मार दिया, प्रेम की नगरी वृंदावन। गोपियों से कह के गए कि परसों आ रहे हैं, परसों। विचार करो, संसार को झटका मारना है तो भगवान कृष्ण से सीखो। परसों आ रहे हैं कह के गए और बरसों बीत गया, लौट के वृंदावन नहीं गए। और हम लोग, थोड़ा सा वैराग्य तो हम लोगों के अंदर आता है। कब आता है? जब पत्नी गाली देती है और बेटा जब डंडा चार्ज करता है या उल्टा उल्टा बोलता है, तब वैराग अंदर में तो जगता है। लेकिन स्टेशन जाते जाते, मिर्जा चौकी स्टेशन, फिर वो वैराग खत्म होने लगता है। मेरा छोटा सा पोता मेरे बिना कैसे रहेगा? चलो क्या हुआ, थोड़ा डांट ही न पड़ता है, सह लेंगे। झटका मारना सीखो, संसार को छोड़ना सीखो, नहीं तो फिर नरक जाने के लिए तैयार रहो। भागवत की कथा यही कहती है। 7 दिन तक मैं भी कथा के माध्यम से आप लोगों को झटका तो मारते रहूंगा, क्योंकि मैं सच को क्यों छुपाऊंगा? जो भागवत में लिखा है स्पष्ट बोलो, इसमें छुपाना क्या है? तो झटका मारना भगवान कृष्ण से सीखो, झटका मारना खटवांग से सीखो कि एक मुहूर्त में संसार को मारा ठोकर और परमात्मा से आत्मा को मिला लिया। क्या रखा है दुनिया में? सोचो, जब जाना है जाना पड़ेगा, कुछ तो विचार कर भैया। कौन तेरा यहां पर बेटा है, कौन तेरा यहां पत्नी है? वो तो तेरे कर्म के बंधन में बंध के आए हैं। सबके अंदर वही परमात्मा धड़क रहा है, सबके अंदर वही जीव है। कल आज जो तुम्हारा बेटा बन के आया है, हो सकता है अगले जन्म में तुम उसके बेटा होगे। ये तो चक्र चलता रहता है, ये जीवन की पहिया चलती रहती है। और इस जन्म के बेटा को तुम असली बेटा मान लिए, ये तो मामला गड़बड़ हो गया ना। तब सुखदेव बाबा परीक्षित को कहते हैं, बेटा संसार में 2 आनंद हैं। कौन कौन बाबा? तो एक विषया आनंद है और एक ब्रह्मानंद है। तो संसार के बहुत सारे लोग विषयों में लिपटे रहते हैं, कोई कोई ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, जो संसार के विषयों को झटका मारता है। नमक नहीं है तो चल भैया सूखी रोटी खा ले, बिछावन नहीं है तो धरती को बिछावन बना ले, तकिया नहीं है तो बांह को मोड़ के तकिया बना ले, पानी नहीं है तो झरना का पानी पी ले, घर नहीं है तो वृक्ष के नीचे सो जाओ। संतोष, संतोष और संतोष, भगवान को पाने का एक ही रास्ता है, संतोषी बन जाओ। चलिए एक भजन का आनंद लीजिए, ताली बजा के फिर कथा में आगे चलते हैं हम लोग। नींद को तोड़ते रहिए, हमारे ऑर्गन मास्टर को भी नींद आ रही है। क्या कीजिएगा, रात भर प्रोग्राम करवा के आए हैं, आज भर इनको छूट है, कल से छूट नहीं मिलेगी। हरिओम श्री राधे बोले बांके बिहारी लाल की, जो जगह है तो बोले।